रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब हम सब अपने गार्डन में प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अपने एक प्लांट से 2 प्लांट और सीड से नए प्लांट्स उगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें कटिंग से या मल्टीप्लिकेशन मेथड से बढ़ाना या प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो खुद ही आपके प्लॉट में उग जाते हैं। मैं उनके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिबिस्कस या गुड़हल के प्लांट की। इस प्लांट की ये छोटी सी स्टेम मैंने स्प्रिंग सीजन में लगाई थी और आज ये बहुत बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी कि इस पर फ्लावरिंग आती है। अगर आप अभी भी ये स्टेम लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी उसमें फ्लावरिंग या ग्रोथ देख पाएंगे। कटिंग लेते वक्त खास ध्यान रखिए कि आपकी जो स्टेम है उसकी थिकनेस पेंसिल जितनी होनी चाहिए, तभी वो स्टेम आराम से लग पाएगी और आपको बहुत जल्दी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जो बोगनविलिया का प्लांट है इसको प्रोपेगेट करना भी बहुत ही आसान है। इसकी भी एक पेंसिल थिकनेस की स्टेम लेकर आप मिट्टी में दबा दीजिए। इस मॉइस्चर के मौसम में वो भी आराम से प्रोपेगेट हो जाएगी। नेक्स्ट है पर्पल हार्ट का प्लांट। इस प्लांट को प्रोपेगेट करना लिटरली बच्चों का खेल है। एक छोटी सी स्टेम लीजिए और उसी मिट्टी में दबा दीजिए। आपका प्लांट बुशी होता चला जाएगा और आप एक नया प्लांट भी बहुत ईजिली तैयार कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। एक इंडोर प्लांट है और इसके लीव्स दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट जितना ज़्यादा आपके घर में होगा उतना ज़्यादा आपके घर की टॉक्सिक एयर रिमूव होने वाली है। इस प्लांट को आप अपने इंडोर एरिया, बालकनी या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पेट्स और बच्चे इसको नहीं खाए, क्योंकि ये पेट्स के लिए या बच्चों के लिए टॉक्सिक होता है, आप इसे रख सकते हैं। इस प्लांट की स्टेम में अगर आप नोटिस करें तो एक छोटा सा नोड एरिया आपको दिखेगा, छोटी छोटी नोड्स होंगी। अगर उनके नीचे से आप इस स्टेम को कट करते हैं और उसमें एक रूटिंग हार्मोन लगा के मिट्टी में दबा देते हैं तो आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इस प्लांट को प्रोपेगेट करने के लिए रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन बेस्ट टाइम है। किसी भी प्लांट की प्रोपेगेशन के टाइम पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मिट्टी वेल ड्रेन हो ताकि उसकी रूट्स को बढ़ने के लिए स्पेस मिले। हमारा नेक्स्ट प्लांट प्रोपेगेशन के मामले में बहुत ही फ्रेंडली है। इस प्लांट की छोटी सी स्टेम मिट्टी में दबा के एक नया प्लांट तैयार करना बच्चों का खेल है। आप इस छोटी सी प्लांट को देख रहे हैं, इसे मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया है। इस प्लांट की एक 4 से 5 इंच की कटिंग लीजिए और उसे मिट्टी में दबा दीजिए। इस प्लांट में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और ये शेयरिंग इज केयरिंग का बेस्ट एग्जांपल है। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इसके सारे कलर्स मिल जाएं और मैं धीरे धीरे करके एक छोटा सा कॉर्नर खाली कोलियस का ही बना पाऊँ, क्योंकि इस प्लांट को फ्लावर्स की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके लीव्स इतने सुंदर हैं कि ऑटोमेटिकली एक कलरफुल सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये एक कटिंग है जिसको मैंने प्रोपोगेट किया और वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो इस प्लांट को भी अभी ले आइए और अभी अपने गार्डन में इंक्लूड कीजिए। हमारा नेक्स्ट प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल और पेरेनियल प्लांट है। इस प्लांट को भी कटिंग से प्रोपोगेट करना बहुत ईजी है। आप इसकी 4 से 5 इंच की स्टेम लीजिए। देखिए जहाँ पे नोड एरिया होता है ना, जैसे नई लीव्स निकल रही होती हैं, उसके नीचे से काटिए और उसे मिट्टी में दबा दीजिए। इस प्लांट को भी प्रोपेगेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। नेक्स्ट इस प्लांट की हम बात करेंगे, उसमें तो कभी कभी कटिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं बात कर रही हूँ सेंसिवेरिया या फिर स्नेक प्लांट की। इस प्लांट में बेबी पप्स अपने आप निकलते रहते हैं। इसके डॉफ वैरायटी में आप नोटिस करेंगे साइड में इतने प्लांट्स हो चुके हैं कि अब मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस प्लांट को शेयर करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले भी बहुत किया है। इस प्लांट की जो दूसरी वैरायटी, जो लॉन्ग लीव्स की वैरायटी है, उसको प्रोपेगेट करना भी बहुत इजी है। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता, एक लीफ को ऊपर से कट कीजिए। देखिए मैंने कोशिश करी है कि उसको एंगल में कट करूं ताकि उसकी रूट्स को बनने के लिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिले, और उसे मिट्टी में अच्छे से दबा दीजिए और फिर भूल जाइए क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। लीव से भी या मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न किसी भी मेथड के थ्रू इसके जो प्लांट्स हैं उनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए सिंसिवेरिया जो इसकी ड्रॉप वैरायटी है उसमें तो पब्स अपने आप निकलते रहते हैं, लेकिन इसके पब्स को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जिस लीव को दबाया था उसके साइड से एक नया प्लांट उगकर तैयार हो चुका है। इस प्लांट को बनने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो अगर आप अभी कटिंग लगाएंगे तो कम से कम 2 या 3 महीने में विंटर स्टार्ट होने तक आपका प्लांट तैयार हो जाएगा, क्योंकि विंटर में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है, तब ये प्लांट ग्रो नहीं करने वाला है। तो इसलिए आज इसकी कटिंग लगाइए। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ क्रोटॉन के प्लांट की। इस प्लांट को भी कटिंग से लगाना बहुत ईजी है। जहाँ पे आपके लीव्स आते हैं ना, उनके नीचे से नोड एरिया देखकर आप कट कीजिए। 4 से 5 इंच की कम से कम आपकी कटिंग होनी चाहिए। और पॉटिंग मिक्स का वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए रूट्स
बहुत वीक होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत फ्रेजाइल होती है, उनको बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट की। आप नोटिस करेंगे मैंने इसको ऊपर से कटिंग करके एक नया प्लांट बनाया हुआ है। ये छोटा सा प्लांट जो आप देख रहे हैं, इसकी एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी जो बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है। इस प्लांट को प्रोपेगेट करना भी बहुत आसान है। आगे हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जिसको ना कटिंग की ज़रूरत है ना सीड्स की ज़रूरत है, ये तो खुद ही आपको प्लांट तैयार करके दे देता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, ये है स्पाइडर प्लांट। अगर आपके पास एक भी स्पाइडर प्लांट है तो आप उससे 1000 स्पाइडर प्लांट बहुत आराम से बना सकते हैं। अगर आप कहीं से एक छोटा सा बेबी पप भी ले आएंगे तो एक बेबी प्लांट भी ले आएंगे तो वो आपके गार्डन को बहुत जल्दी ही भर देगा। इसलिए इस प्लांट को प्लीज़ प्रोपोगेट ज़रूर कीजिए। ये दिखने में बहुत खूबसूरत तो है ही, साथ में एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, तो आपके घर की जो टॉक्सिक एयर है वो उसको रिमूव करने वाला है। देखिए, मैं एक इंडोर प्लांट लवर हूँ, मुझे इंडोर प्लांट्स बहुत पसंद हैं और मुझे लगता है कि वो आपके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। ये मेरा लेमन क्रॉटन का प्लांट है। ये भी एक इंडोर प्लांट और एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इससे भी आप अपने घर की टॉक्सिक एयर रिमूव कर सकते हैं। आप ये स्टेम देख रहे हैं, इसमें आपको नोट्स दिख रही होंगे। इन नोट्स के आप 4 से 5 इंच की स्टेम लेकर उसको कट कर दीजिए और उसको एक अच्छे से पॉटिंग मिक्स में या फिर एक वेल ड्रेन सॉइल के अंदर आप उसको प्रोपोगेट कीजिए। आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये प्लांट दिखने में बहुत खूबसूरत है, इसके लीव्स का वेरिगेशन अलग ही लेवल है। नेक्स्ट इस प्लांट की बात करने वाली हूँ, उसका तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये मनी प्लांट है और इसके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको बढ़ाना बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लीजिए, आप इसको पानी में प्रोपोगेट कीजिए, इसको वेल ड्रेन सॉइल में करिए, इसको कोकोपीट में करिए, सैंड में करिए। ये किसी भी मीडियम से आराम से प्रोपोगेट हो सकता है। आप ये किसी भी मीडियम से इस प्लांट से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 कितने भी प्लांट्स बनाने वाले हैं और ये सबसे ईजी टू ग्रो प्लांट है। हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है ना, वो हमारे लिए बहुत सारा गुड लक लाता है। इस प्लांट को बहुत लकी माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ जेड प्लांट के। इस प्लांट को घर में रखने से आपका लक अच्छा होता है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। तो इस प्लांट को तो ज़रूर लगाइए। इस प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग भी 1 से 1.5 इंच की कटिंग भी प्रोपोगेट हो जाती है। ये देखिए, मैंने एक छोटी सी स्टेम जो प्रोनिंग के टाइम पे कट की थी उसको इस पॉट में छोड़ दिया था और वहाँ से एक नया प्लांट तैयार हो गया है। इसलिए इस प्लांट को अगर आपके पास है तो प्रोपोगेट कीजिए ही। अगर किसी और के पास भी है ना तो कटिंग ले आइए। ये देखिए, मैंने बहुत सारी जेड प्लांट की कटिंग को पानी में रखा हुआ है। इसे पानी में प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान है, बस रेन वाटर से बचाइए, उसमें ये गल जाती है। नेक्स्ट इस प्लांट की हम बात करेंगे, उसे डेविल्स बैकबोन कहा जाता है। ये फेंग के हिसाब से बहुत लकी प्लांट है और इसको भी आप मिट्टी में बहुत आराम से प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने खुद इस कटिंग को पहली बार प्रोपोगेट किया और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो करी पत्ते का प्लांट है। करी पत्ते के प्लांट को भी प्रोपोगेट करने के लिए आपको एक छोटी सी थिक स्टेम चाहिए। मैंने इस कटिंग को लगाया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उग जाएगी, बट ये उग चुकी है और ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्थी प्लांट बन चुका है। अगर आप मेरे मदर प्लांट को देखें तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखने वाली है। मैं इसके बारे में भी बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगी जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आपको करी पत्ते के प्लांट की केयर कैसे करनी है। आगे जिस प्लांट की हम बात करने वाले हैं उसे कटिंग से भी प्रोपोगेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है तुलसा जी का प्लांट। इसकी जो ये मंजरियाँ होती हैं ना, जब ड्राई हो जाती हैं, जब सूख जाती हैं और अपने पॉट में गिर जाती हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। वैसे तो मोस्टली मैं इन मंजरीज को काट लेती हूँ, बट अभी मेरी मदर इन लॉ को किसी पूजा के लिए इन मंजरी की ज़रूरत है तो मैं इनको नहीं काट रही हूँ। कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने तुलसा जी की केयर के बारे में बताया था। वहाँ पर मैंने इन सीड्स को इन पॉट में डाला था और आज देखिए मेरे पास बहुत सारे तुलसा जी के प्लांट्स इकट्ठे हो चुके हैं। मेरे पास इतना बड़ा कलेक्शन है कि अगर मैं बांटने चलूँ तो मैं आराम से 10-15 लोगों को तो तुलसा जी के प्लांट दे ही सकती हूँ। नेक्स्ट इस प्लांट की हम बात करेंगे, उसे सिंगोनियम कहते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है और इसके लीव्स दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। सिंगोनियम में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारा वेरिएशन है, बट ग्रीन कलर की बात ही कुछ अलग होती है। इस प्लांट को प्रोपेगेट करना बहुत इजी है। आप इसे पानी में या मिट्टी में दोनों ही तरीके से इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टेम को काटिए और पानी में छोड़ दीजिए। थोड़े दिनों में आप उसमें रूट्स देखना शुरू करेंगे। फिर आप चाहे तो उसे पानी में ही ग्रो करते रहने दीजिए या आप चाहे तो उसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं। ये प्लांट एयर को प्योरीफाई तो करता ही है, साथ में बहुत बुशी लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इस प्लांट के कलर्स इकट्ठे कीजिए और एक कॉर्नर को खाली सिंगोनियम कॉर्नर डिक्लेयर कर दीजिए। नेक्स्ट इस प्लांट की मैं बात करने वाली हूँ, उसे पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। इस प्लांट की खूबसूरती ये है कि एक लीफ से, खाली एक लीफ से इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। ये जितना सारा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो पॉट है ये खाली एक लीफ से भरा है।
मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे एक लीफ ला कर दिया था पत्ता चट्टा का, और ये पूरा प्लांट तैयार हो चुका है, पूरा पॉट भर चुका है। नेक्स्ट इस प्लांट की हम बात करेंगे, वो पत्ता चट्टा की ही वैरायटी है। इस प्लांट को भी आप कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। वैसे ये एक विंटर में खिलने वाला फ्लावर है, बट ये पूरे साल कहीं नहीं जाता। आप इसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो ये समर में भी आराम से सर्वाइव करता है। मैंने फ़िलहाल इस प्लांट को अपने इंडोर प्लांट्स के साथ रखा हुआ है और ये वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजवाइन की प्लांट की। अगर आप इस पूरे भरे हुए पॉट को देखें तो ये पूरा पॉट बहुत छोटी सी कटिंग से ग्रो हुआ है। जितना मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, बस इतनी सी कटिंग से इस पूरे पॉट को मैंने भर दिया है। मैंने इस प्लांट को नहीं खरीदा है, इसकी भी कटिंग मुझे कहीं बाहर से ही मिली है। इसलिए कटिंग शेयरिंग करते रहिए, आपका गार्डन भी भरना चाहिए और दूसरों का भी। प्रूनिंग तो आपको वैसे भी करनी है। जो ये नेक्स्ट प्लांट है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसको भी कटिंग से प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। आप इस प्लांट में छोटी छोटी जड़ें देख रहे हैं, बस इतनी छोटी सी एक कटिंग ले आइए और आपका पॉट भर जाएगा। इस प्लांट को 1 से 2, 2 से 3 बनाना बहुत आसान है। मैंने भी ये पूरा पॉट एक कटिंग से भरा है। अगर प्लांट्स की कटिंग लगाने की बात हो रही है, अगर प्लांट्स की प्रोपोगेशन की बात हो रही है, रोज़ प्लांट की बात ना हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। इस प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत आसान है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको इस प्लांट की जो स्टेम है वो कम से कम एक पेंसिल जितनी थिक लेनी है। ग्रीन स्टेम जो आप लेते हैं, जो ये जिन पे अभी आप फ्लावर्स देख रहे हैं या प्लांट्स देख रहे हैं, इतनी छोटी स्टेम कभी भी प्रोपोगेट नहीं होती है। एटलीस्ट मैंने तो कभी उसे प्रोपोगेट होते नहीं देखा है। इसलिए एक पेंसिल जितनी थिकनेस की स्टेम लीजिए और उसको एक मॉइस्चर एरिया में, एक ऐसी जगह जहाँ पर उसको कुछ प्लांट्स के बीच में रख दीजिए, वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेबी सनरोज के प्लांट की। इस प्लांट को भी आप ईजिली कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसमें कोई हार्डी स्टेम नहीं होती है। आप छोटी छोटी कटिंग्स इसकी लीजिए। मैंने खुद इस बास्केट को तैयार करने के लिए इसमें कटिंग्स लगाई हुई हैं और इसका रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आगे जो प्लांट दिखाने वाली हूँ उसको मैंने नहीं, बंदर ने प्रोपोगेट किया है। हाँ जी, बंदर आके मेरा चंपा का प्लांट तोड़कर चला गया था। उसकी टहनियाँ 2-3 टुकड़ों में हो गई थी और मैंने उन टहनियों को ही मिट्टी में डायरेक्ट दबा दिया था। और आप देख सकते हैं उनमें नए लीव्स आ चुके हैं, नई ग्रोथ हो चुकी है और मेरे नए प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। 2 प्लांट्स तो एटलीस्ट तैयार हो चुके हैं 3 कटिंग में से। आई होप मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है और ये वीडियो आपके काम आने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए इनमें से कौन कौन से प्लांट्स आपके पास हैं और आप उन्हें जल्दी ही प्रोपोगेट करने वाले हैं। मुझे आपकी कमेंट्स का हमेशा वेट रहता है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय।